हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 2 यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ हम हर एक चैप्टर का कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम एक ही बार में अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, वो देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना है, जैसे कि व्हाट इज लॉजिक, ट्रूथ टेबल, बूलियन इक्वेशन और सिंबल। ये आपको एक्सप्लेन 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है, या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे भी ये आ सकता है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद बेसिक गेट्स। व्हाट आर द बेसिक गेट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारे 3 बेसिक गेट्स है, एंड और नॉट, तो हमें ये तीनों गेट्स की जानकारी इस एक ही क्वेश्चन में प्रिपेयर करनी है और उसमें हम गेट का आंसर किस तरह से लिखेंगे। सपोज हमने एंड गेट लिया है, तो सबसे पहले हम एंड गेट क्या होता है, उसका बूलियन इक्वेशन क्या है, उसका ट्रूथ टेबल क्या है और उसका सिंबल क्या है। ये सारी चीजें हमें हर एक गेट में प्रिपेयर करनी है। और गेट में भी हमें ये तीनों चीजें लिखनी है और नॉट गेट में भी लिखनी है। इसी तरह से डिराइव्ड गेट के बारे में भी हमें प्रिपेयर करना है, बुलियन इक्वेशन, ट्रूथ टेबल और सिंबल। तो अगर आपको एग्जाम में बेसिक गेट्स क्या है वो पूछा जाता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। अगर आपको सिर्फ एंड गेट पूछा जाता है तो उसका भी लिख सकते हो। उसी तरह से डिराइव्ड गेट में भी आप सेम प्रोसेस करते हो, तो आपका बहुत सारे मल्टीपल जो भी हमें गेट्स है हमारे सिलेबस में वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एक पूरे क्वेश्चन का, एक पूरे पॉइंट का आंसर भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल गेट। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिवर्सल गेट क्या है, उसे यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं और यूनिवर्सल गेट हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं बेसिक गेट को यूज करके, या फिर हम बेसिक गेट किस तरह से बनाते हैं यूनिवर्सल गेट को यूज करके। ये सारे क्वेश्चंस आपको अल्टरनेटिवली बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल गेट क्या है, उसकी डेफिनेशन, यूनिवर्सल गेट के टाइप्स, फिर उसके बाद यूनिवर्सल गेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो लिखना है, उसका सिंबल लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सल गेट को हम बेसिक गेट से किस तरह से बनाते हैं वो लिख लेना है, बेसिक गेट्स को यूनिवर्सल गेट से किस तरह से बनाते हैं वो लिख लेना है। और ये सारा आंसर आपको याद रखना है, ये आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए काम आएगा। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव, डी मॉर्गन्स थ्योरम। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव, या फिर व्हाट आर द डी मॉर्गन्स लॉ। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम है, आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम याद रखना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक्स और गेट यूजिंग सिंपल लॉजिक गेट्स, एक्स और गेट एज अ 4 बीट पैरिटी चेकर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पैरिटी चेकर तो करना मस्ट है। हाफ एडर, फुल एडर। तो हाफ एडर क्या है, उसका सिंबल क्या है, हाफ एडर किस तरह से वर्क करता है वो आपको प्रिपेयर करना है। फुल एडर के आंसर में फुल एडर क्या है, उसका सिंबल, उसका वर्किंग, और हाफ एडर को यूज करके हम फुल एडर किस तरह से बना सकते हैं वो भी, उसका भी कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे लिखना है और याद रखना है। नेक्स्ट है 4 बीट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे आपको 4 बीट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है वो प्रिपेयर करना है। एक्स और इन्वर्टर, एडर और सब्ट्रैक्टर, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। इस लॉजिक गेट्स में या फिर किसी भी चैप्टर के किसी भी आंसर में आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप आंसर लिखते हो, अगर वहां पे कोई डायग्राम है, कोई सिंबल है उसका, तो वो आपको जरूर निकालना है। पैराग्राफ चाहे आप कितना भी लिख दो, कितना भी डिस्क्रिप्शन दे दो, बट सिंबल, उसका फॉर्मूला, उसका जो टेबल होगा, ट्रूथ टेबल होगा, वो आपको वहां पे लिखना मस्ट है।
उसके बाद का क्वेश्चन है प्रूव यूजिंग बुलियन लॉज। तो आपको यहाँ पे बुलियन लॉज क्या है वो याद रखना है। बुलियन लॉज आपको प्रिपेयर करने मस्ट है, क्योंकि आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे इक्वल है वो आपको प्रूव करना है। कुछ भी आपको प्रूव करने को दिया जाता है यूजिंग बुलियन लॉज। और न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई बुलियन इक्वेशन एंड ड्रॉ लॉजिक डायग्राम फॉर सिंप्लीफाइड इक्वेशन। तो आपको एक बुलियन इक्वेशन दिया जाता है वो जो कि बहुत ही बड़ा होता है, फिर आपको उसको रिड्यूस करना है यूजिंग बुलियन लॉज। फिर जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसे आपको लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि गेट को यूज करके उसका एक आउटपुट जो पूरा लॉजिक डायग्राम है वो प्रिपेयर करना है। और ये क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट्स है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।